बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं पूरी फरमाए, अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। जो नेक दिली हाजात आप अपने दिल में रखती हैं, अल्लाह पाक वो तमाम अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक तमाम बहनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो आपके दिल में ख्वाहिशात हैं, जो दुआएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं, तमाम दुआएं कबूल हो जाएं और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लाजमी लिखा करें। आपको वजीफ़ा बहुत ही आसान सा बताने वाली हूँ। वजीफ़ा भी करें, साथ में एफ़र्ट्स भी करें, साथ में अपने आप पर तवज्जो भी दें, वजीफ़ा भी करें। और ये देखें कहाँ पर ख़राबी है आप में, आप भी बदलने की कोशिश करें। आपका शौहर भी बदलेगा ज़रूर, आप बस थोड़ा-सा अपने बिहेवियर में भी चेंजिंग लाएँ और ये वज़ीफ़ा भी करें। इंशाअल्लाह आपका शौहर आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ऐसे समझें कि वो आपकी ग़ुलामी करेगा, आपकी हर जायज़ ख़्वाहिश पूरी करेगा। और जो सूरत मैं बता रही हूँ पढ़ने के लिए, इस सूरत को पढ़ना तो ऐसे है जैसे आप नीचे तूफ़ान आया हो और सब कुछ बह गया हो और आप पहाड़ की चोटी पर बैठकर नज़ारा कर रहे हों, इस तरह का आपको फ़ील होगा अंदर से। ये इस तरह का फ़ील करवाती है, ये सूरत जो है इस तरह से आपको फ़ील होगा, क्योंकि ये है ही ऐसे। आप पढ़ती जाएँ, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह वो मकसद हासिल हो जाएगा। जो बे-औलाद हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो परेशानियों में घिरे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, डिप्रेशन में हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, जिन्हें कोई और मसाइल हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो मसले हैं आप कमेंट में बताएं, उनके लिए भी आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा। आप किसी मकसद के लिए भी ये पढ़ सकती हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि शौहर की बात हो रही है कि शौहर मोहब्बत नहीं करता, साथ नहीं रहता, कमेंट्स यही आते रहते हैं, तो ये ख़ास तौर पर शौहर के लिए है। तो आप मकसद को ज़हन में रख कर शौहर के लिए ही ये वजीफ़ा करेंगी। तो मकसद को अपने ज़हन में रख कर रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और सूरह यासीन को पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है, अफ़ज़ल है बहुत ज़्यादा। आपने इसको तिलावत करना है और तिलावत करना अपना मामूल बना लेना है। इस तरह देखें कैसे आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो तमाम पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जायज़ दिली ख्वाहिशात हैं, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद मिलेगी और जिनके रिश्ते नहीं आ रहे वो रिश्ते भी आएंगे। और जो जिस मकसद के लिए पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसे वो मकसद हासिल हो जाएगा। आपका शौहर भी राह रास्त पर आ जाएगा, आपके साथ ठीक हो जाएगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने कोई ख़ुसूसी दुआ करवानी है, ख़ुसूसी दुआ में शामिल होना है, तो अपना नाम कमेंट में लाज़मी लिखें और अपने आप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।